कर्मों और न्याय के देवता शनि वक्रिय से होने जा रहे हैं मार्गी। जी हाँ, 13 जुलाई से जो शनि लंबे समय से चल रहे थे वक्रिय, वो 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की, जिनके लॉर्ड होते हैं मंगल। मंगल और शनि हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बनती है, आप पे ना ढैया है ना साढ़े साती है। ढैया आपकी समाप्त हुई है मार्च में। यहाँ शनि की जो आपके लिए स्थिति है, शनि आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और शनि जब यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे तो शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो ये मान के चलें कि वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत परिवर्तन होने वाले हैं। क्योंकि जो शनि की दृष्टि है, एक दृष्टि इनके रहेगी सप्तम पर, एक दृष्टि रहेगी इनके काम भाव पर, लाभ भाव पर, डिजायर हाउस पर, और एक दृष्टि रहने वाली है इनके धन भाव पर। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर बनी हुई है। ये सप्तम दृष्टि है, 8 9 10 ये 10वीं दृष्टि है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या आपको फॉलो करना है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, शनि जो होते हैं कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, लेकिन इन्हें एक स्लो मूविंग प्लैनेट माना जाता है। यानी जब से शनि वक्रिय हुए थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइफ में एक डलनेस आ गया था, स्लो डाउन आ गया था। जो मान सम्मान यश वृद्धि है उसमें कमी आई थी, चीजें हो ही नहीं रही थी, काम हो नहीं रहे थे, रिश्ते खराब हुए थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी वाणी, आपके कुटुंब में भी रिश्ते खराब हुए थे, धन की स्थिति भी खराब हुई थी, क्योंकि वक्रीय शनि की दृष्टि है और ये कुटुंब का भाव है, यहाँ भी इनकी दृष्टि है। और वैवाहिक जीवन में भी लोगों को परेशानी आई थी। तो ये सब स्थितियां शनि की जब वक्रीय रहता है तो होती है। जब वक्रीय शनि की स्थिति रहती है तो कहीं ना कहीं पैसा रुक जाता है, रिश्तों में उतनी मधुरता नहीं रहती, और उसके साथ साथ एक प्रोक्रेस्टिनेशन, एक आलस शनि जो है बढ़ा देते हैं, आलसी बना देते हैं। और जो आपकी बुद्धि है थोड़ी सी डल, लाइफ में नीरसता आ जाती है, लोग ऊब जाते हैं, उन्हें लगता है क्या बोरिंग लाइफ है। इस तरीके की चीजें बहुत लोगों से हमने सुनी है, और एक्चुअल में इसका प्रभाव ये होता है। लेकिन अब जस्ट अपोजिट होने वाला है। शनि मीन राशि में ही यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे और आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। यहाँ अगर आप बात करें वृश्चिक राशि के लिए, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो जैसा मैंने बताया, सेकंड हाउस को भी शनि देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, और मनोकामनाओं वाली जगह को भी देखेंगे। और एक ऐसा भाव है जहां पर देखिए गुरु जो है अभी आपके चल रहे हैं उच्च के, और ये स्थितियां है तो कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि आपके बाद में जब गुरु वापस वक्रिय होके आएंगे तो स्थिति आपकी, यानी वक्रिय तो अभी चल रहे हैं लेकिन धन भाव में गुरु भी देखेंगे और शनि भी देखेंगे, तो वहां पर थोड़ी सी खींचातानी आपके परिवार में या कुटुंब में रह सकती है। किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडी करनी है, जुड़े रहे हमारे साथ, हम बताएंगे। स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो शनि आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। और अगर आपको कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या थी, या मुंह में कोई इन्फेक्शन था, या स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज चल रही थी, तो यहाँ पर आपको सुधार हो सकता है। तो शनि आपके मानसिक स्थिति को भी बेहतर करेंगे, और शनि का मार्गी होना आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, देखिए काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव होता है, ये शनि यहीं पर विराजमान है, त्रिकोण का भाव है, यहीं से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। और देखिए शनि यहाँ बैठ के अगर हम देखें तो शनि जहां पर बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। शनि यहाँ बैठ के आपकी लव लाइफ को सुधारने वाले हैं। और एक अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि अभी आपके जो गुरु की स्थिति है वो भी बहुत बेहतर चल रही है। तो 28 नवंबर से जो 138 दिन है, यहाँ पर आपकी लव लाइफ सुधरने वाली है। प्रेमी जो जोड़े हैं, हम कहेंगे कपल्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। कहीं अगर कोई ब्रेकअप हो गया था तो यू टर्न मार के आपके पार्टनर यहाँ पर वापस आ सकते हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी में भी सुधार होगा, और जो कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट थे वो सब भी यहाँ पर समाप्त होंगे। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही थी, क्योंकि वक्रीय शनि की दृष्टि थी, और वक्रीय कोई भी प्लैनेट होता है तो चीजों में हर्डल लेके आता है, स्लो डाउन लेके आता है, ईगो क्लैशेस लेके आता है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और सबसे बड़ी बात वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए ये है कि आपके वैवाहिक जीवन पर भी दृष्टि है और आपके कुटुंब पर भी दृष्टि है, तो घर में एक अच्छा माहौल बनेगा और आपकी वाणी में सुधार होगा। यानी जो पहले कर्कश वाणी या नेगेटिव वचन आपके बोलते थे, उसमें भी देखिए वैसे तो शनि है, एकदम नहीं परिवर्तित होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में सुधार आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। 138 दिन
अगर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और आप विवाह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपके विवाह के लिए अच्छे योग बनेंगे, अच्छे प्रपोजल आएंगे और ये समय वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास है और आपको इस जो अच्छे प्रपोजल हैं उन्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन को मार्गी शनि जब देखेंगे तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। इसके साथ अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, देखिए कार्य क्षेत्र की जब भी बात करेंगे, शनि एक तो लॉर्ड हैं आपके पराक्रम के, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और आपके सुख भाव के लॉर्ड हैं। देखिए सुख भाव के लॉर्ड का मार्गी होना और त्रिकोण में बैठना यहाँ आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला होगा। आपका देखिए जैसे सुख भाव का घर है, पराक्रम का घर है, तो आपके कर्म क्षेत्र की जब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए, तो यहाँ पर आपके जीवन में कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी से आप जुड़ना चाहते थे, लग्जरी लेना चाहते थे, घर वाहन कुछ चीजें आप लेना चाहते थे, तो ये 138 दिन जो है यहाँ पर आपको सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके बढ़ोतरी होगी, एक पराक्रम आपको फील होगा, एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि पराक्रम के लॉर्ड है, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। किसी भी रूप में अगर आप ऑनलाइन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या ट्रैवल्स आपकी रहती है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, या जमीन के नीचे से जुड़ी हुई चीजें, पेट्रोल गैसेस, इन सब का कार्य आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है और ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रह सकती है। यानी कार्य यहाँ पर बढ़ने वाला है और मार्गी शनि की जो दृष्टि रहने वाली है आपकी, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्गी शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगी। तो 28 नवंबर के बाद हम कहेंगे कि चीजें आपके लिए बेहतर होंगी और आपकी स्थितियां यहाँ पर सुधरने वाली हैं, क्योंकि 28 नवंबर को शनि जब मार्गी होंगे तो दृष्टि देंगे आपके धन भाव पर, तो जो रुका हुआ पैसा था वो वहां पर आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए कार्य में नए नए आयाम खुलेंगे, विकल्प खुलेंगे और जो इनकी दृष्टि है आपके लाभ भाव में, तो आप अपने कार्य को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन में जा सकते हैं और किसी भी रूप में आप विदेशों से भी जुड़ सकते हैं। यानी कार्य में जो आपकी मनोकामनाएं थी लंबे समय से कि आपको अपने कार्य को एक्सपेंड करना है, या आप जॉब में हैं तो आपको बिजनेस करना है, इन सब में यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, तो कार्य को आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम वृश्चिक राशि को जरूर कहेंगे, जल्दबाजी में आपको बिल्कुल नहीं जाना है और ओवर बिग गेम नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये लाभ का भाव है और यहाँ पर जब दृष्टि होती है तो व्यक्ति बहुत सारे लंबे लंबे प्लान्स बनाने लगता है, मल्टीपल चीजों में चला जाता है और कई बार फिर ऐसा होता है कि वो चीजों को संभाल नहीं पाता। तो यहाँ पर आपको उतना ही करना है, देखिए एक्सपैंड तो करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लेकिन उतना ही करना है जितना आप उसको समेट पाए। कहा जाता है जितनी चादर उतना ही पैर फैलाएं, तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाके जो गुरु है वो वापस पतित होंगे और गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि आपके धन भाव पे रहेगी, तो वहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि आपके विद्या के भाव में है, तो संतान से रिलेटेड फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन विद्या ये यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लंबे समय से जो आपकी मनोकामनाएं थी, क्योंकि ये आपका काम भाव भी यहाँ पूरी तरीके से एक्टिव है, तो ये स्थिति विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी है। मास्टर्स कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य से भी आपको या एजुकेशन से आपको लाभ हो सकता है। देखिए शनि जो है कर्म में ज्यादा विश्वास करते हैं। भाग्य की अगर हम बात करें तो वैसे भी वृश्चिक राशि के लिए भाग्य उतना साथ देता हुआ नजर नहीं आता, यहाँ पर आपके भाग्येश नीच के हो जाते हैं और शनि जितना आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना शनि यहाँ पर आपसे प्रसन्न रहेंगे। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभ देने वाला होगा, वाणी भी सुधरेगी, रिश्ते भी सुधरेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि और लगन वाले बहुत हैं, आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है उस पर भी शनि के मार्गी होने का परिणाम कैसा आपके जीवन पर आएगा ये निर्भर करेगा। हम सभी को कहते हैं शनि अगर आपकी खुद की कुंडली में त्रिक भाव में है, यानी छठे घर में है, 8वें में है, 12वें में है, और इसके साथ साथ शनि जैसे मेष नीच की राशि में आ गए हैं या सूर्य की राशि में है, तो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो आपको ये देखना है कि शनि कहीं आपकी राशि में शत्रु घर में तो नहीं है या त्रिक भाव में तो नहीं है, तब तो ये शनि आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाले हैं। तो त्रिकोण में बैठ के शनि आपको भाग्यशाली बनाएंगे और लाभ देने वाले होंगे और आपको रिश्तों को भी सुधारेंगे। तो आपको जरूर से दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। हनुमान चालीसा जो आपके लॉर्ड हैं
उनकी आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और स्ट्रीट डॉग को फीड करना भी ना भूले। इसके साथ 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा और शनि से रिलेटेड किसी भी कार्य में आप हैं तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। इसके साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सात्विक रेमेडीज में जाएं और किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।